परमेश्वर की महान करुणा से सदा ढके रहें। आज हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे दानियेल की पुस्तक उसका 6 अध्याय और उसका 10वां पद। जी। जब दानियेल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया जिसकी उपरोटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। जी मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पद जो कि बहुत जरूरी है हम में से हर एक जन को जानना और समझना और इसी के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना। हम यहाँ पे देखते हैं कि जब दानियेल को पता चला कि एक ऐसी आज्ञा निकल गई है कि 1 महीने तक के कोई भी अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर सकता, तब दानियेल क्या करते हैं? क्या लिखा हुआ है? अपनी रीति के अनुसार जैसा वो दिन में 3 बार जी अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था। वो अपनी उपरोटी कोठरी में गया, वो अपने ऊपर के कमरे में गया जिसकी खिड़की हमेशा यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार वो वहां पे प्रार्थना करता है और धन्यवाद देता है। अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार इस काम को किया करता था, दानियेल यहाँ पे धन्यवाद दे रहे। जब उसको पता चला कि ऐसी आज्ञा निकल चुकी ना, दानियेल वो जन है जो कि प्रतिदिन दिन में 3 बार प्रार्थना करता है, परमेश्वर से जुड़ा हुआ है, परमेश्वर से प्रेम करने वाला जन है, परमेश्वर की आराधना करने वाला जन है ना। आराधना उसके लिए बहुत आवश्यक है, प्रार्थना उसके लिए बहुत आवश्यक है। अपने तमाम बिजी शेड्यूल में, अपनी तमाम बिजी जिंदगी में वो समय को निकालता है। प्रधानमंत्री होने की हैसियत से बहुत ऊंचे पद के ऊपर है, उसके बावजूद भी ये जन दिन में 3 बार समय को निकालता है और अपने कमरे में आके, अपने घर में अपने कमरे में आके खिड़की को खोल के ये प्रार्थना करता है। आराधना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रार्थना इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परमेश्वर के साथ में समय बिताना इसके लिए बहुत आवश्यक है। और जब ये आज्ञा निकलती है कि नहीं, कोई भी जन अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा 1 महीने तक के, हम देखते हैं दानियेल क्या करता है, अपने कमरे में जाता है और अपनी रीति के अनुसार वो प्रार्थना करता है, घुटने टेक के प्रार्थना करता है और धन्यवाद दे रहा है। प्रार्थना कर रहा है और धन्यवाद दे रहा है। धन्यवाद क्यों दे रहा है? किस बात की धन्यवाद दे रहे हो दानियेल? क्या कोई गवाही तुम्हारे जीवन में हुई है? क्या कोई खूबसूरत काम तुम्हारे जीवन में हुआ है? क्या कोई भलाई तुम्हारे जीवन में हुई है? क्या तुमको प्रमोशन मिला है, तुमको धन मिला है, तुमको चंगाई मिली है? कोई ऐसा विशेष काम तुम्हारे जीवन में हुआ है? What has happened, दानियेल? तुम्हारे जीवन में ऐसा क्या हुआ है कि तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो? तुम परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो। अभी तो ये आज्ञा निकली है कि तुम वो नहीं कर पाओगे जो तुमको बहुत प्रिय है, जिस काम को तुमको बहुत पसंद है, उस काम को तुम नहीं कर सकते, और ये आज्ञा निकल करके आई है और तुम धन्यवाद दे रहे हो। आपको पता दानियेल धन्यवाद क्यों दे रहा है? दानियेल धन्यवाद इसलिए दे रहा है क्योंकि एक विश्वासी का हृदय धन्यवाद से भरा होता है। एक विश्वासी का हृदय धन्यवादी हृदय होता है। एक विश्वासी का हृदय, अगर कोई जन परमेश्वर से सही तरीके से जुड़ा हुआ है मेरे प्रियो, उसके हृदय में परमेश्वर के प्रति हमेशा धन्यवाद होता है, हमेशा धन्यवाद होता है। विश्वासी का हृदय धन्यवाद से भरा हुआ होता है, और विश्वासी का जो धन्यवाद है उसकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं होता, उसकी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं होता कि कैसी हमारी परिस्थिति है। अगर अच्छी है तो अच्छी बात है, और बुरी है तो हम परमेश्वर को धन्यवाद नहीं देंगे, हम आंसुओं के साथ में जाएंगे, हमारा चेहरा लंबा सा होगा और हम दुख को मनाएंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर के लोगों का हृदय हमेशा धन्यवाद से भरा होता है, और हमारा धन्यवाद हमारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं होता। हम दानियेल को देख रहे हैं, इतनी बड़ी चीज उसके जीवन में हुई है, इतनी गंभीर बात उसके जीवन में हुई है, एंड फिर भी दानियेल परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। एंड फिर भी अपनी रीति के अनुसार दिन में 3 बार वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। उसका धन्यवाद उसकी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं है, उसका धन्यवाद उसके हालातों के ऊपर निर्भर नहीं है, उसका धन्यवाद उसकी चीजों के ऊपर निर्भर नहीं है। तमाम चीजों के बावजूद वो परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। एक विश्वासी का हृदय धन्यवाद से भरा होता है, एक विश्वासी का हृदय धन्यवाद से भरा होता है। पौलुस और सिलास
जेल में बंद थे, बहुत मारे गए थे, बुरी तरीके से मारे गए थे। जेल में क्या करें? परमेश्वर की आराधना। जी, जेल में क्या कर रहे? रात में क्या करें? वो परमेश्वर की आराधना करें। क्यों आराधना कर रहे हो पौलुस? क्यों आराधना कर रहे हो सिलास? तुमको तो बहुत मार पड़ी है, तुम तो बुरी तरीके से मारे गए और तुमको तो जेल में उठा के बंद कर दिया गया। जेल से तुम रिहा नहीं किए गए हो, तुमको तो जेल में बंद कर दिया गया और तुम जेल के अंदर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहे हो, उसकी आराधना कर रहे हो। क्यों? इसलिए क्योंकि एक विश्वासी का हृदय धन्यवादी हृदय होता है। एक विश्वासी का हृदय धन्यवाद से भरा हुआ हृदय होता है और वो परमेश्वर की महिमा करने वाला हृदय होता है। मेरे प्रियो, हमारा हृदय, हमारा धन्यवाद हमारी परिस्थिति के ऊपर निर्भर नहीं होता, हमारे हालातों के ऊपर निर्भर नहीं होता, हमारे कंडीशन के ऊपर निर्भर नहीं होता। वो धन्यवाद बह रहा होता है विश्वासी और हमारे हृदय में परमेश्वर के प्रति निरंतर धन्यवाद रहने पाता है। और एक और आवश्यक बात यहाँ पे लिखी हुई है और यहाँ पे ऐसे लिखा हुआ है कि अपनी रीति के अनुसार, अपनी रीति के अनुसार। ये डैनियल की प्रैक्टिस थी थ्रू आउट हिज लाइफ। अपने पूरे जीवन भर वो इस चीज को फॉलो करता रहा है। ये उसकी हैबिट थी, ये उसकी रीति थी, ये उसकी जीवन था, ये उसका तरीका था जिंदगी को जीने का कि प्रतिदिन दिन में 3 बार अपनी खिड़की को खोल करके घुटने के ऊपर आ करके वो प्रार्थना करता था और धन्यवाद करता था। अपनी रीति के अनुसार। क्या रीति थी? दिन में 3 बार, चाहे कितना बिजी क्यों नहीं हो, चाहे कितना व्यस्त क्यों नहीं हो, वो हमेशा परमेश्वर के लिए समय को निकालता था। और समय कैसे निकालता? अपने स्थान पे वापस आता था, अपने घर आता था, खिड़की उसकी निरंतर यरूशलेम की ओर खुली रहती थी और वहां पे घुटने के ऊपर आकर के परमेश्वर को धन्यवाद देता रहा। ये रीति होती है, ये तरीका होता है परमेश्वर के लोगों का कि उनके हृदय में हमेशा धन्यवाद होता है, उनके हृदय में हमेशा धन्यवाद होता है। यही तरीका है, यही सिस्टम है परमेश्वर के लोगों का। यही तौर तरीका होता है कि हम उसको हमेशा धन्यवाद देते हैं, हम उसको हमेशा धन्यवाद दे रहे होते हैं। आप मेरे साथ में एक पद को देखिए, भजन संहिता 119 और इसके 62 पद को देखेंगे। वहां पे क्या लिखा हुआ है? तेरे धर्म में नियमों के कारण जी मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। मैं आधी रात को, दाऊद कह रहा है, तेरे धर्मों नियमों के कारण मैं आधी रात को तेरा धन्यवाद करने को उठूंगा। लुक एट द हार्ट ऑफ अ बिलीवर। आप एक विश्वासी के हृदय को देखिए मेरे प्रियो, वो धन्यवाद से भरा हुआ है। रात के 12 बजे, रात के मध्य रात्रि में मैं उठूंगा और मैं क्या करूंगा? मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा, मैं परमेश्वर को धन्यवाद दूंगा। दाऊद की जिंदगी में ढेर सारे संघर्ष थे, ढेर सारे युद्ध थे। दाऊद ये नहीं कह रहा प्रभु मैं रात भर सो नहीं पाऊंगा और मैं रात भर शिकायत करूंगा और मैं कंप्लेन करूंगा, ये बात ऐसी क्यों है और वो बात वैसी क्यों, प्रभु आपने ये ऐसे क्यों किया और वो वाली बात वैसी क्यों की, आप इसको ऐसा कर सकते थे और उसको वैसा कर सकते थे, मैं ही क्यों, आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया। दाऊद ये सब नहीं कह रहा है कि मैं रात में उठ करके मैं अपनी शिकायतों की लिस्ट आप तक के पहुंचाऊंगा और बताऊंगा कि प्रभु आपने मेरे साथ में कितना बुरा किया है। नहीं, वो कह रहा है मैं रात में उठूंगा और मैं तुझे धन्यवाद दूंगा, मैं रात में उठूंगा और मैं तुझे धन्यवाद दूंगा। परमेश्वर के लोगों का हृदय धन्यवादी हृदय होता है और वो हमेशा धन्यवाद से भरा होता है और हमारा धन्यवाद हमारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं होता। यही हमारा तरीका है, यही हमारा जीवन है और हम इसी तरीके से जी रहे होते हैं और हम इसी तरीके से जी रहे होते हैं। परमेश्वर के वचन में एक और जन है जिसके ऊपर हमने बहुत मनन किया है और वो याकूब है। और याकूब क्या होता है, जब वो अपने घर से निकल करके अपने मामा के घर जाता है, हम देखते हैं रात में परमेश्वर से बात करते हैं, रात में परमेश्वर से बात करते हैं। और जब रात में परमेश्वर से बात करते हैं, अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ये क्या करता है, देखेंगे हम उत्पत्ति उसका 28वां अध्याय उसके 18वें पद में क्या लिखा हुआ है। भोर को याकूब उठा और अपने तकिए का पत्थर लेकर उसका खंबा खड़ा किया और उसके सिरे पर तेल डाल दिया, उसके सिरे पर तेल डाल दिया। हम देखते हैं तेल उसके पास में, तेल क्या कर रहा है याकूब के पास में,
ते उसके पास में क्या करें। और अगली सुबह उठ करके उसको उस पत्थर का जो अपने सिरहाने पे वो रात में लगाए हुए था, जिसको उसने तकिया बनाया था, उसको उठा के उसका खंबा बनाता है और उसके ऊपर वो अभिषेक करता है और वहां पे परमेश्वर से वादा करता है। क्या कर रहा है, क्यों कर रहा है? क्योंकि यही काम उसने अपने घर में होते हुए देखा था। परमेश्वर के सम्मुख आकर के प्रार्थना करना और उसको धन्यवाद देना, यही काम उसने सीखा था। यही रीति रिवाज है परमेश्वर के लोगों का, परमेश्वर के परिवारों में यही चीज होती है। और वो ये कि हम हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद दें, हर बात में परमेश्वर को धन्यवाद देते। अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह ये उठता है और उठ करके उस पत्थर को, जो सिरहाने का पत्थर था, तकिए का पत्थर था, उसको वो पिलर बनाता है, खंभा बनाता है और तेल अभिषेक करता है और वहां पे प्रार्थना करता है, परमेश्वर से वादा करता है, परमेश्वर से वादा में जाता है, धन्यवाद देता है और वो प्रार्थना करता है। क्यों करता है? क्योंकि यही चीज उसने सीखी थी, यही चीज उसने अपने घर में सीखी थी। यही तौर तरीका है मेरे प्रियो, यही तौर तरीका है। परमेश्वर के लोगों का हृदय धन्यवाद से भरा होता है, परमेश्वर के लोगों का हृदय धन्यवाद से भरा होता है। यही हमारी रीति है, यही हमारा रिवाज है, यही हमारा तरीका है। हम ऐसे ही जीते हैं, हम ऐसे ही करते। रात में भी उठ करके हम उसको धन्यवाद देते। हो सकता है हमारे पास में बड़ी लंबी लिस्ट हो शिकायतों की, वो भी ये बात और वो बात और ऐसा क्यों और वैसा क्यों, पर इसको हम किनारे करते और हम रात में भी उठ करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, उसको धन्यवाद देते हैं। क्यों? क्योंकि एक विश्वासी का हृदय धन्यवाद से भरा होता है और हमारा धन्यवाद हमारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं होता, हमारी परिस्थितियों के ऊपर निर्भर नहीं होता। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। मेरे प्रिय होने पाए कि आप परमेश्वर के वचन में जाके परमेश्वर के लोगों को देखें और सीखें कि उनका जीवन कैसे होता है और वो चीजें आप भी अपनी जिंदगी में फॉलो करने पाए। प्रभु आपको आशीष दे। हम प्रार्थना करेंगे। महान पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप प्रतिदिन हर पल हमारी सहायता और मदद करते चले आए हैं। पिता परमेश्वर, हम सब मिलकर आपका धन्यवाद देना चाहते हैं और हम चाहते हैं प्रभु जी, हम लोग धन्यवाद के क्षेत्र में, आपको पहचानने के क्षेत्र में एक और कदम आगे आने पाए कि ये धन्यवाद, ये स्तुति, ये आराधना परिस्थिति के अनुसार ना हो, परंतु ये हमारे मन का, ये हमारे जीवन का वो हिस्सा होने पाए जिसकी हमें आदत लग जाए, जिसका हमारा स्वभाव बन जाए कि हर समय हर बात के लिए हम आपका धन्यवाद देते रहें, आपकी स्तुति करते रहें, क्योंकि आप सदा से हमारी सहायता करने वाले प्रभु हैं, सदा से हमारी प्रार्थना, हमारी विनती और समझ से बढ़ के कार्य करने वाले परमेश्वर हैं। निरंतर आपको पहचानते हुए धन्यवादी हृदय रखना, आभार प्रकट करते रहना, ये हमारा प्रभु स्वभाव हो जाए। हम सबकी मदद करें क्योंकि आप इसी के योग्य हैं कि हम सदा आपको धन्यवाद देने पाए। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। God bless you। जय मसीह की। जय मसीह की।